वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हमारी हेडिंग है मीटर ब्रिज। बच्चों लास्ट टाइम आप थोड़ा याद करिए, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा था, ठीक है। क्या था उसमें 4 रेजिस्टेंसेस थे, उसको इस कदर हमने जोड़ दिया था ताकि एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो। 2 डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स में हमने बैटरी यानी सेल को कनेक्ट किया था और 2 दूसरे अपोजिट पॉइंट्स में हमने गैल्वानोमीटर को शो किया था। और वहाँ पर उसको हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वहाँ हमने उसकी बैलेंसिंग कंडीशन निकाला था। तो आपको बच्चों मालूम है बैलेंसिंग कंडीशन क्या थी? तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, यानी जो 4 रेजिस्टेंसेस है उनका जो पहले 2 का रेशो इज इक्वल टू दूसरे 2 का रेशो ये सेम आता है। एंड दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ डब्ल्यू से, ठीक है। यानी डब्ल्यू बी यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंसिंग कंडीशन है ये है। अब बच्चों इसी का इस्तेमाल करके हमको मीटर ब्रिज देखना है। तो चलो देखते हैं ये क्या है मीटर ब्रिज। हमको लगने में थोड़ा सा डायरेक्ट उसमें शब्द में ही है मीटर का मतलब 1 मीटर। ऐसा वायर आपको लेना है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है। अच्छा, ये मीटर ब्रिज का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? सबसे पहले क्योंकि जब आपको प्रैक्टिकल्स में अगर पूछने को आता है कि मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज फिर उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देखना जब शुरू करते तो हमको हर चीज़ मालूम रहनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीटर ब्रिज किसके लिए यूज़ में लाते हैं? तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। कोई भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था, कोई भी अगर आपको वायर का टुकड़ा अगर दे दिया जाए और अभी ऐसे थोड़ी ना पता चलता कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो आपको तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक आधे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट में निकालना पड़ेगा। तो वही एक्सपेरिमेंट हमारा कौन सा है? मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है। यानी हम मीटर ब्रिज क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो उसका एम है। मीटर ब्रिज किसके लिए? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यानी अगर मैं इसका एम अगर बात करूँ, मैं यहाँ पर कुछ आपके प्रैक्टिकल्स लिखते वैसा लिखने वाला नहीं हूँ, बस सिर्फ थोड़ा सा एम में लिख देता हूँ। किसके लिए? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। हमको क्या करना होता है? अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, या फिर सिंपली आप वायर करिए, ठीक है। वायर कहिए यहाँ पर, ठीक। सो इसका एम क्या है? मीटर ब्रिज किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब इसमें होता क्या बच्चों? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो वायर आप लेंगे उसकी लेंथ एग्जैक्ट 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं स्केल वगैरह का इस्तेमाल करूँगा नहीं, तो थोड़ी सी डायग्राम कम ज़्यादा होंगी, आप उसको अपने अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है? वायर कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा स्ट्रिप्स निकाल लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास में ये 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये 2 पॉइंट के बीच में हमने क्या करना है? यहाँ पर वायर को ले लेना है। लेकिन वायर किसके ऊपर लेंगे आप? तो जैसे आपका टेबल वगैरह होता है, कोई वुडन बोर्ड होता है, कोई जो वुडन का टॉप होता है, क्योंकि वुडन हमको कुछ यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ें यानी जैसे कि थोड़ा सा शॉक वॉक लगाने से बचा देता है, ठीक है। तो आप वुडन बोर्ड पर 1 मीटर वायर ए और सी पॉइंट के बीच में फिक्स करेंगे। लेकिन फिक्स कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पे कॉपर की स्ट्रिप्स लेनी है। कॉपर स्ट्रिप्स में आप क्या करेंगे? इसको फिक्स करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, मुझे थोड़ी निकालने में दिक्कत जाने वाली है। सो कोई दूसरी चीज़ अगर है मेरे पास तो ये ले लेता हूँ। स्केल टाइप है मेरे पास, ठीक है। तो मैं कॉपर स्ट्रिप्स आपको निकाल के बताऊँगा। यहाँ पर आप कॉपर स्ट्रिप इस तरह से निकालिए, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। जैसे आप पेपर के कट्स ले सकते हो, ठीक है। ये शो करने के लिए अगर आपको मुझे शो करना होता तो मैं पेपर कट बताता आपको, लेकिन यहाँ पे वो कट करके रखे नहीं है। तो आप जैसे आपके जो कॉर्नर्स होते हैं यल टाइप में, इस तरह से आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये एक कॉपर स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। यानी ये आपके वुडन बोर्ड पर, अब जैसे ये जो बोर्ड है मेरे लिए, यही अपना वुडन बोर्ड है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर वायर, ठीक है, फिक्स करेंगे ए पॉइंट पर। यहाँ पर चंक्स होते हैं वायर को फिट करने के लिए, ठीक है। ये पहली कॉपर स्ट्रिप है, नाम देता हूँ मैं इसको C1। अब इसी के जैसे मुझे दूसरी कॉपर स्ट्रिप निकालनी पड़ेंगी। इसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्योंकि आप बराबर अच्छे से निकालेंगे वहाँ, आप थोड़ा सा किताब में जो ये होते हैं डायग्राम, आप उससे थोड़ा बराबर निकालिए, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर हम, यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ।
ये कॉपर स्ट्रिप मुझको निकालना है। ठीक है, कोशिश करिए थोड़ा सा अच्छा निकालने की। अब मेरे लिए थोड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर प्लेन बोर्ड होने के कारण हाथ फिसलता है मेरा यहाँ पर। आप थोड़ा बराबर अच्छे से निकालिए, ठीक है। ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप बच्चों हमने यहाँ पर निकाल दी। यहाँ पर जो नट्स वगैरह होते हैं, आप चंक्स बोल सकते हो उसको, ये हमारी C2 है, दूसरी कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। यानी वुडन बोर्ड के ऊपर में यल टाइप में आपको 2 कॉपर स्ट्रिप मिली। अब ये 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में A और C पॉइंट पर हमने वायर जो 1 मीटर लेंथ का है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपको तीसरी एक कॉपर स्ट्रिप लेनी है बच्चों, ठीक है। आपको क्या करनी है, और एक तीसरी कॉपर स्ट्रिप जो इन 2 C1 C2 के बीच में आपको जोड़ के रखनी है, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आपको तीसरी कॉपर स्ट्रिप यहाँ पे इसके बीच में जोड़ देना है, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पर एक तीसरी कॉपर स्ट्रिप यहाँ बता देता हूँ। वो सीधी लेनी है आपको, ठीक है। वो क्या करनी है, एकदम ऐसा सीधी लेनी है। जैसे C1 और C2 को हमने क्या, इसको नाम देते हैं अपन C3, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 पर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअल 3 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर 3 जगह पे हम कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे घर में हम किसी को टाइट करते हैं, उसमें वायर फंसा कर उसको फिट कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स वहाँ पर रहते हैं जिसको हम चंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी कॉपर स्ट्रिप हमने किसके बीच में रखा, C1 और C2 के बीच में। अब इसके कारण क्या हो गया है, यहाँ पर देखो एक गैप यहाँ पर तैयार हो गई, एक गैप यहाँ पर तैयार हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट गैप, क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट गैप, यानी LG। उधर में जो है उसको हम नाम देंगे RG, मतलब राइट गैप। अब आपको करना क्या है, तो आपका जो भी देखो हमारी हेडिंग क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर ना। देखो सबसे पहले ध्यान में रखना कि जो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर जो टुकड़ा होगा वायर का, वो वायर आपको यहाँ पर फिट करना है लेफ्ट गैप में, ठीक है। मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ उसको, ठीक है, इस तरह से बता देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट गैप में वो वायर का टुकड़ा जोड़ देंगे जिसका हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का सिंबल दे देंगे। मैं नाम देता हूँ उसको, समझो X है। और आपको राइट गैप में क्या करना है बच्चों, वो थोड़ा सा बराबर ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। राइट गैप में आपके पास में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। तो आप उस रेजिस्टेंस बॉक्स को, जिसमें से आप मन चाहा रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिए वो रेजिस्टेंस आप वहाँ से ले सकते हो। तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेंगे, आप यहाँ पर फिट कर देंगे, ठीक है, इस गैप में। मैं इसको नाम दे देता हूँ R। अब इसमें से कोई अगर रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो आपको मालूम रहता है, लेकिन जो ये X है वो आपको निकालना होता है, ठीक है। मैंने इसको नाम दिया था C3, ठीक है। अब बच्चों हुआ क्या है, देखो C3 जो कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की पट्टी है। जैसे देखो ये जो पट्टी दिख रही है ना, ये कॉपर की पट्टी आप इस तरह से ले सकते हैं। तो उसका 3 पॉइंट्स थे, उसमें से एक पॉइंट इधर में कनेक्शन में डाला, एक उधर में, और जो बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाले पॉइंट को आपको क्या करना है, जॉकी को जोड़ना है, ठीक है। एक जॉकी होती है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, दिखाऊंगा, लेकिन उसको आप जो जोड़ेंगे वो गैल्वानोमीटर के थ्रू जोड़ना है। किसके थ्रू जोड़ेंगे आप इसको, गैल्वानोमीटर के, ठीक है। और आप बोलेंगे सीधा क्यों नहीं निकाला, बहुत बड़ा सा वायर होता है, आप इसके ऊपर उसको ऐसा टैप करते हो, और एक्चुअली जो मार्कर आपको दिख रहा है जॉकी भी इसी तरह से रहती है, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी नहीं है, कुछ भी कोई भी नहीं है, और वीडियो घर पे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ पे पूरा का पूरा सामान अभी अपने पास नहीं है, जो ऑफिस में है, तो हम आपको बताएंगे बाद में। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो वायर AC है, ठीक है, 1 मीटर का है, उसको A और C के बीच में फिट किया, किस में, कॉपर स्ट्रिप के बीच में। एक सीधा जो स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप है इन C1 और C2 के बीच में लगा दिया, 2 गैप्स तैयार हुई। लेफ्ट गैप में जिसका रेजिस्टेंस मेज़र करना है वो लगा दिया वायर, और राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, ताकि उसमें से कोई भी रेजिस्टेंस हम निकालते तो हमको मालूम पड़ता है, ठीक है। अब और भी काम बाकी है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैं इसको J कह लेता हूँ, जॉकी, ठीक है, ये मार्कर टाइप होता है, ठीक है। अब और क्या करना है, तो यहाँ पर जो A पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट, और यहाँ इधर में हमारे पास में C पॉइंट, ठीक है। तो इनको क्या करना है, आपको कनेक्शन देने हैं, ठीक है। इनको आपको क्या करने हैं, कनेक्शन देने हैं, यानी A और C के बीच में आपको क्या करना है,
कनेक्शन देने। अब किस चीज़ के कनेक्शन देने, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, एक सेल लगाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। साथ में आप क्या करेंगे, एक की यहाँ पर लगा देंगे, समझो मैं नाम देता हूँ के, ठीक है। और यहाँ से जो आया हुआ है ना बच्चों, यहाँ पर आप क्या करना है, रियोस्टैट लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, रियोस्टैट लगाएंगे, रियोस्टैट जिसको हम RH से बताएंगे, ठीक है। और जनरल ऐसा सिंबल होता है उसका। अब ये रियोस्टैट क्या करता है, रियोस्टैट हमारे करंट में या फिर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस लाता, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस में चेंजेस लाता। क्योंकि आपको मालूम है V इज इक्वल टू क्या है, IR है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। इसलिए R अगर चेंज होता तो V चेंज होगा, उसके अनुसार I चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको लगाएंगे। तो ये पूरी हमारे पास में किसकी अरेंजमेंट बन गई बच्चों, यहाँ पर ये अरेंजमेंट बन गई पूरा का पूरा मीटर ब्रिज। सिंपल इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए क्योंकि हमने जो वायर लिया, जो A और C के दरमियान जोड़ा हमने, वो 1 मीटर का, यानी करीबन इतना इतना वायर आपको मिलेगा, ठीक है। सो इसलिए इसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस एम तो मालूम है क्या, कि वायर का अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये किसके ऊपर वर्क करता है, तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। यानी हम कहेंगे कि मीटर ब्रिज, ठीक है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है वैसे ही हमको यहाँ लेनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, यानी एक तरह से एपरेटस जोड़ दिया, ठीक है। अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट वो रेडी है करने के लिए, ठीक। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप की को टैप करेंगे, यानी स्विच को ऑन करेंगे, यानी सर्किट आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें से पर्टिकुलर रेजिस्टेंस आप निकाल देंगे जो आपको मालूम रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या करना है, ये जो जॉकी होती है ना बच्चों, मैंने बार बार कहा बस इतनी होती है और मार्कर के जैसी होती है, जिसको वायर लगा होता है, और वो वायर का जो पॉइंटर होता है, जैसे आपने लिपस्टिक्स होता है ना, उसके जैसा उसका ये थोड़ा सा अलग टाइप का है पॉइंटर, ठीक है, वो लिपस्टिक टाइप होता है। तो ध्यान में रखना कि सर्किट चालू कर देने के बाद, रियोस्टेट को अगर बराबर एडजस्ट करने के बाद में, ठीक है, ये जो जॉकी है, इस जॉकी को इस वायर AC के ऊपर मूव करना है। लेकिन मूव करने का मतलब नहीं कि अब ऐसा घिसते, यानी ऐसा घिसते नहीं जाना है। आपको क्या करना है, हर अलग अलग पॉइंट पर आपको इसको टैप करके देखना है, टच करके देखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो गैल्वानोमीटर आपने लगाया है, वो गैल्वानोमीटर की तरफ ध्यान रखना है कि वो आपको नल डिफ्लेक्शन दे। यानी यहाँ पर जो पॉइंटर होगा गैल्वानोमीटर का वो एकदम स्ट्राइट रहे, वो आपको डिफ्लेक्शन ना इधर झुका दिखे ना इधर झुका दिखे, वो नल डिफ्लेक्शन दे, ठीक है। मान के चलो कि मैं ये नाम देता हूँ, समझो पॉइंट D पर आपको नल डिफ्लेक्शन दिखाता है कौन, गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो वो पॉइंट आपको चेक करना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पर वायर AC के जिस पॉइंट पर आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नल पॉइंट। और जो कंडीशन निर्माण होती है उसको बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ मीटर ब्रिज कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो AC के 2 टुकड़े हो गए, एक AD और एक DC। तो AD की लेंथ क्योंकि X के तरफ है, मैं उसको LX नाम दे देता हूँ। DC जो R के तरफ है, राइट गैप की तरफ है, उसको मैं LR नाम दे देता हूँ, ठीक है। यानी LX क्या हो गया, लेंथ ऑफ AD। सो फ्रॉम फिगर क्या बोलेंगे, AD इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, लेंथ, ठीक है, LX, ठीक है। और DC इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर LR है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है, तो आपको जो स्मॉल r है हम ये लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, क्या कहेंगे इसको हम, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। जो वायर लिया हमने, वायर कौन सा हमारे पास में AC है, उस वायर का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे बच्चों अब यूनिट लेंथ का मतलब क्या, जैसे ये वायर अगर 20 सेंटीमीटर है, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस एग्जाम्पल 2 ओहम है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 1 का क्या है 2, तो 20 का क्या होगा 40 होगा, 5 सेंटीमीटर का क्या होगा 5 टू 10 ओम होगा, ठीक है। यानी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में R, स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो यूनिट लेंथ का क्या है, R है। तो अब मुझे बताओ LX इतने लेंथ का क्या होगा, तो आप इसको R से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, सो रेजिस्टेंस ऑफ LX, तो वो बन जाएगा R इंटू LX। दूसरा आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ LR, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर R इंटू LR कहेंगे, ठीक है।
सबसे पहले बच्चों आपको एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करना है वो ध्यान में रखना है। पहले तो अरेंजमेंट, उसके बाद में ये स्विच को ऑन कर देने के बाद में क्या होगा, इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि आपको करना क्या है, तो वो चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि आपको जॉकी को पूरे वायर के ऊपर इस तरह से टैप करना है कि गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे, ठीक है। जिस पॉइंट पे करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। तो जो भी नल पॉइंट मिलेगा समझो वो डी पॉइंट है, एडी उसकी लेंथ समझो, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्केल बताई नहीं, लेकिन ये ध्यान में रखना कि यहाँ से यहाँ तक आप क्या बताएंगे, स्केल बताएंगे, मीटर स्केल। तो मीटर स्केल से क्या होगा कि आप एडी या फिर डीसी की लेंथ आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर स्केल करके, शो करने के लिए मुझे बारीक बारीक निकालना पड़ेगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसा बताएंगे, ठीक है। अब चलो, तो एडी एलएक्स ले लिया, डीसी को एलआर ले लिया, आर क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, तो इसी से रेजिस्टेंस ऑफ एलएक्स आर एलएक्स होगा, रेजिस्टेंस ऑफ एलआर आर एलआर हो जाएगा, ठीक है। और अब बच्चों क्योंकि ये हमारा नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है यानी बैलेंस कंडीशन में है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो आप ही चेक करो क्या कहा था मैंने, क्योंकि इसका वर्किंग व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी कौन सी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर जो X होगा वो R1, साइड में जाएंगे वो R2, नीचे में AD का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा R3 और DC का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा R4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखो R1/R2, तो इधर X/R होगा, सिंपल, ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशो यानी X/R, समझो ये X है अपॉन R इज इक्वल टू, नीचे में क्या है AD का रेजिस्टेंस, उधर में DC का रेजिस्टेंस, यानी यहाँ लिखेंगे आप रेजिस्टेंस ऑफ LX, नीचे में होगा रेजिस्टेंस ऑफ LR, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो X/R, रेजिस्टेंस ऑफ LX, देखो हमने क्या लिखा है R इंटू LX, और रेजिस्टेंस ऑफ LR क्या है हमारे पास में R इंटू LR। देखो यहाँ पर इसमें से RR को कट कर दो, सो फाइनली X इज इक्वल टू क्या मिलेगा, उधर बचेगा LX/LR, ठीक है, और ये R ऊपर चला जाएगा तो आप उसको बराबर लिखिए, तो R इंटू ये चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने कहा था R आपको मालूम रहेगा। अब यहाँ पर LX और LR जो है, लास्ट टाइम में क्या था, ये 4 रेजिस्टेंस आपको लेने पड़ते हैं। अगर 2 मिनट के लिए मैं इसको अगर X कह लूँ तो आपको 3 एक्स्ट्रा के रेजिस्टेंस लगेंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस लगेगा। और ये जो LX और LR है ये तो लेंथ ऑफ वायर है, वो तो वहाँ पर ही आपको दिखेगा, ये मीटर स्केल आपको शो कर देंगी वहाँ पर, इसलिए आपको ज़्यादा के रेजिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम फिर भी एक सिंगल रेजिस्टेंस बॉक्स से, ये वायर से, इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी वायर का हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू R/LX/LR, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अच्छा, एक बात ये भी कर सकते हैं आप, देखो ये ACY ने कहा क्या है, 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब क्या होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास LX प्लस LR मिलकर पूरा AC होगा, ठीक है। तो LX प्लस LR पूरा AC कितना है 100 सेंटीमीटर, तो आप किसी एक को उधर भेज दो, समझो मैं नीचे वाला जो LR है, ठीक है, उसको सिंगल करता हूँ, तो 100 माइनस LX आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर LX को अकेला करके भी आप लिख सकते हैं। यानी इसको अगर मुझे लिखना हो तो X इज इक्वल टू R इंटू LX/LR के जगह पे क्या रख सकते हैं आप 100 माइनस LX, ये भी रख सकते हो, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर में क्या होगा 100 माइनस LR/LR भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज यानी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये मीटर ब्रिज का सिस्टम है। इसमें स्पेशली नाम मीटर ब्रिज क्यों है, क्योंकि 1 मीटर वायर लिया गया। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है इसका वर्किंग, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के ऊपर, बैलेंसिंग कंडीशन R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, और उसका मेन उद्देश्य क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है बच्चों। आप इसको बराबर अच्छे से समझिए और कोशिश करिए, अगर आपके यानी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स अगर इसके ऊपर आता है तो बराबर समझ के अच्छे से प्रैक्टिकल करिए, ठीक है बच्चों। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।